जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक हेमरजानी। आज हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लास्ट से। करीब 460 करोड़ साल पहले एक जाइंट गैस क्लाउड यानी नेबुला में अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद जन्म हुआ हमारे सूरज का। ये थी शुरुआत हमारे सोलर सिस्टम की। जब सूरज बना तो उसके आसपास बचा हुआ गैस और डस्ट ग्रेविटी की वजह से सूरज के आसपास चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए और कुछ समय बाद ये बन गए प्लैनेट्स। पहले बने छोटे और रॉकी प्लैनेट्स जो सूरज के नज़दीक थे। यहाँ हीट ज़्यादा थी इसलिए यहाँ गैस टिक नहीं पाई। फिर बने दूर के प्लैनेट्स जिन्हें हम गैस और आइस जाइंट्स कहते हैं, जहाँ टेम्परेचर लो था और गैसेस कलेक्ट हो गई। इस तरह सूरज के आसपास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन गया जिसे आज हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की, जो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी यानी बुध सबसे छोटा और सूरज के बिल्कुल पास है। यहाँ दिन में एक्सट्रीम हीट और रात में एक्सट्रीम कोल्ड होता है। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये एक बेजान और खामोश प्लैनेट है। इसके बाद आता है वीनस यानी शुक्र, जो साइज में अर्थ जैसा है, पर यहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। इसके एटमॉस्फेयर में पॉइजनस क्लाउड्स हैं और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इंसान वहाँ सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही क्रश हो जाए। फिर है पृथ्वी यानी अर्थ, हमारा घर। ये एक ही प्लेनेट है जहाँ अब तक लाइफ मिली है। पानी, ऑक्सीजन और परफेक्ट टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन, ये सब सिर्फ अर्थ पर ही मिलता है। अर्थ के बाद आता है मार्स यानी मंगल। ये एक रेड डेजर्ट जैसा है, लेकिन यहाँ वाटर की प्रेजेंस के साइंस भी मिले हैं। यहाँ ठंडी हवा, डस्ट स्टॉर्म्स और सरफेस के नीचे जमी हुई आइस भी है। ये रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इनर प्लैनेट्स के बाद एक क्राउडेड जोन आता है जो एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। ये जगह एक रिजेक्टेड प्लैनेट की तरह है। साइंटिस्ट्स कहते हैं यहाँ एक प्लैनेट बन सकता था, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी ने उसे कभी बनने ही नहीं दिया। एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों छोटे बड़े रॉक्स, मेटल्स और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी आते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद हम पहुंचते हैं आउटर प्लैनेट्स की तरफ। ये प्लैनेट्स बड़े भी हैं और पावरफुल भी हैं। आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहले आता है जुपिटर यानी बृहस्पति, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर बाकी सारे प्लैनेट्स को मिला भी दिया जाए तो भी जुपिटर इन सबसे ज्यादा हैवी होगा। जुपिटर के पास 90 से ज्यादा मून्स हैं और साइंटिस्ट का कहना है इसके एक मून यूरोपा के अंदर समुद्र भी हो सकता है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न यानी शनि। ये अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए फेमस है। इसकी रिंग्स आइस, डस्ट और रॉक पार्टिकल्स से बनी है। सैटर्न का साइज बड़ा है लेकिन डेंसिटी पानी से भी कम है, यानी अगर इसे पानी पर रखो तो ये तैर जाए। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। ये एक टिल्टेड प्लैनेट है जो तिरछा घूमता है। इसका कलर फीका नीला है और एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है। और सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है नेपच्यून, जो सबसे दूर, सबसे ठंडा और सबसे तेज हवाओं वाला प्लैनेट है। यहाँ की विंड्स 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच सकती हैं। यह अर्थ के तूफानों से भी ज़्यादा तेज विंड्स हैं। दोस्तों, नेपच्यून के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। बाहर के जोन में यानी आउटर सोलर सिस्टम्स में आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो और मेकमेक। प्लूटो एक समय फुल फ्लेज्ड प्लैनेट था, पर अब ड्वार्फ है, लेकिन ये अब भी उतना ही फैसिनेटिंग है। ड्वार्फ प्लैनेट्स के साथ आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स ऐसी बॉडीज होती हैं जो जब सन के पास आती हैं तो उनकी टेल चमक उठती है, जैसे कि वो स्पेस का शूटिंग स्टार हो। फिर आती है कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड। ये दूर के रीजन्स में है जहां हमारी रीच अब तक पूरी नहीं हुई। वोयेजर स्पेसक्राफ्ट्स अब तक उन्हीं डायरेक्शंस में जा रहे हैं कहानी समझने के लिए। सोलर सिस्टम स्टैटिक नहीं है, यहाँ पर हर वक्त मूवमेंट हो रही है। प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कॉमेट्स आ रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स अपने क्वेश्चंस लेकर स्पेस में जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो याद रखें, हर चमकता सितारा, हर घूमता प्लैनेट किसी कहानी का कैरेक्टर है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं जुपिटर, अर्थ, मार्स या सैटर्न। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर प्लैनेट पर इंडिविजुअल वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।